सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी ने श्रद्धा मर्डर के बारे में सुना होगा। श्रद्धा के उसके लिव इन पार्टनर ने 35 टुकड़े कर दिए मर्डर करके। तो साथियों, कभी आपने सोचा कि जो श्रद्धा थी, श्रद्धा वोकर, तो उसका क्या दोष था? क्या उसका सिर्फ यही दोष था कि उसने जो आफ्ताब था उससे प्रेम किया, उसके साथ वो रिलेशन में रही, जिसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ी? तो दोस्तों, केवल श्रद्धा ही नहीं है, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पर प्यार के बदले लोगों को मौत मिलती है, या जो प्यार की कीमत है वो अपनी ज़िंदगी के रूप में चुकानी पड़ती है। तो साथियों, ऐसा जो रिश्ता होता है, मैं समझता हूँ कि वो टॉक्सिक रिलेशन होता है। तो आइए टॉक्सिक रिलेशन के बारे में जानते हैं कि ये टॉक्सिक रिलेशन क्या है। तो साथियों, ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार की जगह केवल लड़ाई झगड़ा और अपमान ही मिल रहा हो, इसके अलावा और किसी प्रकार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हो, तो ऐसा जो रिलेशन है वो टॉक्सिक यानी कि जहरीला रिलेशन होता है। वैसे तो इसकी जो परिभाषा है क्लियर कट है कि भाई जहाँ पर सम्मान नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, प्यार नहीं है, तो वो टॉक्सिक रिलेशन होता है। लेकिन और भी कुछ बारीक बातें हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये टॉक्सिक है। तो वे कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर अपन ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो टॉक्सिक है या नहीं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमको हमारा जो रिश्ता है उसमें केवल अपमान ही मिल रहा हो। दूसरी बात, हमारी किसी भी प्रकार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हो। जो पार्टनर है वो आपको समझता नहीं हो। साथ ही आपका जो पार्टनर है वो आपको धोखा देने का प्रयास करता हो या धोखा देता हो। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है वो आपका किसी किसी भी बिंदु पर जो दृष्टिकोण है उसको सही नहीं मानता हो। अगर कोई भी गलत चीज़ होती है तो उसके लिए केवल आपको ही जिम्मेदार ठहराता हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर अपन ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो टॉक्सिक है या नहीं है। इसके अलावा तो कॉमन सी बात है ही, जो मैंने पहले भी बता दी है ऊपर, कि अगर हमारे रिश्ते में केवल लड़ाई झगड़े ही ज़्यादा हो रहे हों और वहाँ पर एक दूसरे का जो रेस्पेक्ट है वो नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा जो रिलेशन है वो टॉक्सिक है। तो साथियों, अगर हमको ये लगता है कि हमारा जो रिलेशन है वो टॉक्सिक है, तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए? तो साथियों, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अपने पार्टनर को कुछ मौका और देते हैं। निश्चित रूप से श्रद्धा ने भी यही किया होगा, उसने भी आफ्ताब की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो धीरे धीरे सुधर जाएगा और उसको क्या है, कुछ मौके देते हैं, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसे जो रिलेशन हैं, जैसे लिव इन जैसे रिलेशन हैं, या कुछ रिलेशन जहाँ हम घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अपना जो रिलेशन है वो स्थापित करते हैं। श्रद्धा वोकर ने भी ऐसे ही किया था। उसके घर वालों ने जब उसको रोका था तो उसने भी यही कहा था कि पापा, मैं 25 साल की हूँ, अपने डिसीजन में खुद ले सकती हूँ, और आप जो बात कर रहे हो ये आप सब फालतू बातें कर रहे हो, तो कि मैं मेच्योर हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो दरअसल हमें क्या है, अपने जो घर परिवार के और जो मित्र हैं, उनकी जो सलाह है उसको पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अक्सर फिर ऐसा होता है कि हमको हमारे रिलेशन में जब धोखा मिलता है तो हम घर वालों को बताते नहीं हैं, छुपाते रहते हैं। छुपाते इसलिए रहते हैं क्योंकि अपन ने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर वो डिसीजन लिया है। तो ज़्यादातर घर वालों का रिएक्शन भी यही आता है कि भाई तुमने खुद डिसीजन लिया है तो अब भुगतना भी तुमको ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या है, हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो भी अपने करीबी लोग हैं, परिचित हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। और ऐसा जो पार्टनर है उससे अपना जो पीछा है वो छुड़ा लेना चाहिए। ऐसे रिश्ते से क्या है, निकलना ही बेहतर होता है। अगर ऐसे रिश्ते से एक साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं तो धीरे धीरे ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही बेहतर है, उसी में भलाई है। अगर कई बार आपको ये लगता है कि अगर अपने पार्टनर से रिलेशन तोड़ने में हो
सकता है वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे आपकी जान को खतरा हो, तो ऐसे पार्टनर से निपटने के लिए अपने को पुलिस की भी मदद लेनी चाहिए। तभी हम सेफ रह सकते हैं। इसके अलावा देखो, ये जो टॉक्सिक रिलेशन है ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। इससे क्या है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है लाइफ का वो कम हो जाता है पूरी तरह, किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और इसके और भी जैसे हमको शारीरिक और जो मानसिक परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। हम हमारी जो घरेलू और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इम्बैलेंस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पूरी तरह क्या है, कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है शरीर को। तो ऐसा जो रिलेशन है, टॉक्सिक रिलेशन है, वो हमको क्या है, किसी भी तरीके से सूट नहीं करता है। वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से अपने लिए हानिकारक होता है। तो साथियों, अपना जो रिलेशन है उसकी समीक्षा करें, और अगर लगता है कि वास्तव में ये जो रिलेशन है मेरे लिए टॉक्सिक है और मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ऐसे रिलेशन से बाहर निकलना ही बेहतर है। साथ ही अपना जो पार्टनर है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए कि उसका जो बिहेव है वो कैसा है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी के व्यवहार को बदल देंगे, तो शायद मैं समझता हूँ कि अपन गलती कर रहे हैं। इंसान जो अपना स्वभाव है उसको कभी छोड़ता नहीं है, अपनी जो आदतें हैं, मूल स्वभाव है, उसको कभी बदलता नहीं है। तो किसी से इतनी ज़्यादा अपेक्षा अपने को नहीं रखनी चाहिए कि मैं इसको बदल दूंगा। सबसे बड़ी जो गलतफहमी है अपने अंदर यही होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि मैं धीरे धीरे इसको बदल दूंगा, या धीरे धीरे ये सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। तो ये भूल न करें, और ऐसा जो टॉक्सिक रिलेशन है उससे बाहर निकल जाना चाहिए तुरंत। तो साथियों, ये था टॉक्सिक रिलेशन जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। इस वीडियो में चर्चा इसलिए की क्योंकि आए दिन अखबारों में अपन पढ़ते रहते हैं कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, या प्रेमिका है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपना जो प्रेमी है उसकी हत्या कर दी, या खुद उसको कोई जहरीला पदार्थ दे दिया, या सोते हुए उसका मर्डर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन से हमें क्या है, बचना है और अपने आप को सेफ स्थिति में रखना है। तो इसी को लेकर आज हम ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे जो विचार हैं वो पसंद आए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो और भी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।